अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ों के अहकाम के हवाले से बात चल रही है। हमारी जो वीडियोज़ हैं वो रोज़ों के मुतल्लिक़ है इस वक्त। और आज का जो हमारा रोज़ों के मुतल्लिक़ ही टॉपिक है वो है कसर रोज़ा, यानी कि किन सूरतों में रोज़ा आपका कसर हो जाता है और उसके बदले में आपको क़ज़ा रखने की ज़रूरत है। जिन शराइत में आपकी नमाज जो है वो कसर हो जाती है, वही शराइत रोज़ों के लिए भी हैं कि आपका रोज़ा जो है वो कसर हो जाएगा। लेकिन रोज़े के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सफ़र के दौरान आपका रोज़ा कसर होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस जगह पे आपका रोज़ा कसर नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम लोग नमाज के लिए जब कहते हैं शर्त जो है कसर की वो है कि आपका 44 किलोमीटर का सफ़र होना चाहिए। 22 किलोमीटर एक तरफ, यानी कि जाने का 22 किलोमीटर और 22 किलोमीटर वापस आने का, टोटल 44 किलोमीटर। अगर आपने एक जगह से सफ़र तय किया है जहाँ पे आपका सफ़र जो मजमूई है वो जाने का 22 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जाके आपकी नमाज भी कसर हो जाएगी और साथ में आपका रोज़ा भी कसर हो जाता है। लेकिन जिस सूरत में आपका रोज़ा कसर नहीं होता वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपने ज़वाल से पहले, ज़ोहर से पहले सफ़र किया है और आपकी वापसी ज़वाल और ज़ोहर के बाद होती है, तो उस सूरत में आपका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, कसर हो जाता है। अगर आपका सफ़र सुबह आप इस वक़्त सफ़र करते हैं कि आप ज़ोहर से या ज़वाल से पहले अपने वतन वापस पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने सुबह 8 बजे सफ़र शुरू किया है और आपने 22 किलोमीटर या 22 से ज़्यादा किलोमीटर फ़ासला तय कर लिया है और वापस आप तकरीबन 11 साढ़े 11 यानी कि ज़वाल से पहले-पहले अपने वतन वापस आ गए हैं, तो आपका रोज़ा ठीक है, आपको उसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सफ़र से वापस ज़वाल और ज़ोहर के बाद आते हैं, तो उस सूरत में आपको रोज़ा मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अखलाक और आदाब का तकाज़ा ये है कि कोई ऐसा काम सर अंजाम ना दिया जाए जो कि रोज़े को बातिल करता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है अखलाकी तौर पर, आदाब के तौर पर, कि आप कोई ऐसा काम सर अंजाम ना दें जो कि रोज़े को बातिल करता है। उसके बाद दूसरी तरफ चलें कि जिन सूरतों में रोज़ा का कसर नहीं होता, अगर तो आपने सफ़र ज़वाल और ज़ोहर के बाद शुरू किया है, मिसाल के तौर पर 1 बजे 2 बजे आपने सफ़र शुरू कर दिया है, उस सूरत में आपका रोज़ा कसर नहीं होगा। उस सूरत में आपको अपना रोज़ा मुकम्मल करने की ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ में शर्त ये है कि अगर आप उसी दिन वापस आ जाते हैं, आपका रोज़ा मुकम्मल रहेगा। अगर आपने उस दिन वापस नहीं आना, आपने वहाँ पे क़याम करना है, 22 किलोमीटर दूर आपने मुकाम पर क़याम करना है, तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप अगले दिन ज़वाल और ज़ोहर से पहले अपने वतन वापस आ जाएँ, ताकि अगले दिन का रोज़ा आपका कायम रहे। अगर आप अगले दिन ज़ोहर और ज़वाल से पहले वापस नहीं आते, तो जो उस दिन का रोज़ा है वो आपका कसर शुमार किया जाएगा। उसके बदले में आपको रमज़ानुल मुबारक के बाद क़ज़ा के तौर पर रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किन लोगों का रोज़ा कसर नहीं होता। जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा कराम हैं, जिनका काम इतनी दूर स्टडी करने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर दूर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं, जिनका आने और जाने का मजमूई सफ़र 44 या उससे ज़्यादा हो जाता है, उनके लिए हुक्म ये है कि वो अपना रोज़ा मुकम्मल करें। इसी तरीके से जिनका पेशा ही इस तरीके से है कि उन लोगों ने 44 किलोमीटर जाना और आना, मजमूई सफ़र उनका रूटीन क्या है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना रोज़ा मुकम्मल रखें। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये भी आ जाती है कि महीने का तीसरा हिस्सा, मिसाल के तौर पर कम से कम 10 दिन अगर वो सफ़र पर रहता है, तो उसके लिए रोज़े मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर तो वो 2 दिन 4 दिन, यानी कि महीने में अगर 2 दिन 4 दिन सिर्फ सफ़र करता है, तो वो मुसाफ़िर नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट के लिए भी यही हुक्म है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत है कि रोज़ा किस तरीके से कसर हो जाता है और किन लोगों के लिए रोज़ा कसर नहीं होता। उसके बाद एक और चीज़ जिसमें रोज़ा कसर नहीं होता, अगर आपने सफ़र किया है और वो 22 किलोमीटर से ज़्यादा है या 22 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ पे आपका जो क़याम है वो कम से कम 10 दिन है। आपको पता है कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे आपका क़याम वो 10 दिन का होगा,
تو اس صورت میں بھی آپ کے اوپر روزہ قصر آپ کا نہیں ہوگا، آپ کو ان 10 دنوں میں روزہ مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ کی روٹین نہیں ہے اس طریقے سے سفر کرنا کہ آپ 10 دن 9 دن 8 دن وہاں پہ قیام کریں، بلکہ آپ کسی وقت ایسی مجبوری بن گئی کہ اس طریقے سے معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک سفر طے کرنا ہے اور آپ کو 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن یا پھر 9 دن قیام کرنا ہے، جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے کہ آپ نے 10 دن ہی قیام کرنا ہے تب تک تو روزہ آپ کا قصر ہی رہے گا۔ اگر آپ نے 10 دن سے کم قیام رکھا ہے تو آپ کا روزہ قصر ہے، آپ مکمل روزہ نہیں کر سکتے۔ ان کے بدلے میں آپ انشاءاللہ قضا کر کے رکھیں گے انشاءاللہ عید الفطر کے بعد۔ لیکن جو لوگ سفر کرتے ہیں اور وہاں پہ کم از کم ان کا 10 دن کا قیام ہوگا تو ان کو اپنے روزے سارے کے سارے مکمل کرنے کی ضرورت ہے، 10 دن سے کم قیام والے کو اپنے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔